Assalamualaikum friend, this is Engineer Javeria Asad, your optimism coach, speaker and author, and this is my new series of videos. Welcome to Optimistry. Let's solve life mystery with optimistry through the lens of optimism. I have a very simple formula: reality, hope and action. And today I have brought a very critical and crucial life mystery. Why we pretend? हम दिखावा क्यों करते हैं? हम अपने आप को ऐसा क्यों दिखाते हैं लोगों को जो हम हैं नहीं? We face different life situations on personal level and professional level. चलिए पर्सनल लेवल की बात कर लेते हैं कि हम अक्सर लोगों से मिल रहे होते हैं जो हर सिटिंग में हमें बहुत एग्जॉस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम चुप रहते हैं और उनकी नॉनसेंस बर्दाश्त करते रहते हैं जो कि हमें लगता है कि नॉनसेंस है. हम अपने आप को सप्रेस करते हैं. इसी तरीके से हम कुछ ऐसे ग्रुप्स में फिट होना चाहते हैं जो हमारे लिए सूटेबल नहीं, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे होना है. और अगर हम प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो हर वक्त हम येस मैन बनते रहते हैं, किसी को भी नो नहीं कहते. क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? अपनी इनएक्सपीरियंसेस को, अपनी वीकनेस को छुपाते हैं. हम ऐसा क्यों करते हैं? आर वी स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, जजमेंट, या टू लुक पॉजिटिव इज ट्रेंडी? लोगों को कूल लगता है कि लोग पॉजिटिव हैं क्योंकि लोग नेगेटिव लोगों को पसंद नहीं करते. लेकिन इस सब में क्या हम अपने आप को खोते जा रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार सेम सिचुएशन में प्रिटेंड करने से हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं. इसकी वजह से जब एक दिन हम एक्सप्लोड होते हैं, हमें अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, उस वक्त लोग हमारे बारे में क्या राय काम करते हैं आप उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते. ओके, इससे पहले कि मैं आपको इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का टूल बताऊं, आई जस्ट वांट टू शेयर वन थ्योरी विद यू जो कि दी थी एडवर्ड टोरी हिगिंस ने, जो कि बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सेल्फ डिस्क्रिपेंसी के बारे में एक थ्योरी दी थी कि हमारे 3 वर्जन होते हैं. एक होता है हमारा रियल सेल्फ जो कि हम एक्चुअल में है, फिर हमारा एक होता है आइडियल सेल्फ जो कि हम बनना चाहते हैं, और एक होता है हमारा आउट सेल्फ जो ऐसा हम लोगों को दिखाना चाहते हैं. और जैसे जैसे इन तीनों वर्जन्स में ये गैप बढ़ता जाता है, हम ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं, विच मीन्स मोर प्रिटेंशियस एटीट्यूड, मोर डिप्रेशन, मोर एंजाइटी. तो अब इससे बचा कैसे जाए? ओके, सो आज मैं इस लाइफ मिस्ट्री के लिए बहुत सिंपल टूल बताने लगी हूँ आपको, विच इज़ रियल चेक. REAL. रियल मीन्स रिकग्नाइज योर फीलिंग. कोई भी सिचुएशन आ गई है, क्रिटिकल सिचुएशन है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो सबसे पहले आप उस वक्त अपनी फीलिंग्स को रिकग्नाइज करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं. आर यू फीलिंग एंशियस, एंग्री, सैड, डिप्रेस्ड? तो उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है. सेकेंड है एग्जामिन द सिचुएशन कि अगर आप प्रिटेंड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा. और क्योंकि अगर ये सिचुएशन रिकरिंग है और यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे. तो ये सिचुएशन में आप क्यों प्रिटेंड करें? क्या आप यूर स्केर्ड ऑफ जजमेंट, क्रिटिसिज्म, ठीक है, या फिर आप फेलियर से रह रहे हैं, या फिर अगेन कि यू टू लुक पॉजिटिव इज ट्रेंडी, ठीक है. थर्ड चीज़ है एक्सेप्ट. अपने आप को एक्सेप्ट करें. प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी विदाउट एनी शेम. जैसा है मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं वैसा ही रिएक्ट करूंगा ताकि मैं अपने रियल सेल्फ को खो ना दूं. द लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिव ऑथेंटिकली. आपने अपने आप को खोना नहीं है, क्योंकि इस पूरे प्रिटेंशियस का जो एक फिनोमेना होता है, इसमें हम अपने आप को खो देते हैं. और जो मैंने आपको 3 वर्जन बताए हैं, रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ और आउट सेल्फ, उसमें गैप बढ़ता जाता है. तो लिव ऑथेंटिकली का मतलब ये है कि आपने अपनी रियल सेल्फ को ओवरशैडो नहीं करना. उस सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके सामने वाले बंदे को जवाब देना है या उस सिचुएशन में रिएक्ट करना है. आई होप दिस रियल tool will help you to overcome this pretending attitude. 2 things I just want to share with you, that when I'm saying stop pretending, it doesn't mean that I'm saying to change yourself. I'm just asking you to explore yourself. Don't overshadow, overlap your real self. पहली बात. और दूसरी बात ये कि when you're pretending, it doesn't mean that you're deceiving other people. Actually you're deceiving yourself. और जो इंसान अपने आप से मुखलिस नहीं हो सकता वो दूसरों के साथ क्या होगा? जो इंसान अपने आप को खुश नहीं रख सकता वो दूसरों को क्या खुश रखेगा? सो एक्सप्रेस योरसेल्फ. अपने आप को भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें, और अपने आप को इतना ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म ना करें कि जब आपका कोई सैचुरेशन पॉइंट आए तो आप इस तरह एक्सप्लोर हो जाएं कि दोबारा से अपने आप को कंपोज करने में बहुत वक्त लग जाए. अभी मुझे जॉन एलिया का एक बड़ा प्यारा शेर याद आ रहा है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं. तो अपने आप को बहुत ही लाइटली रखें, सिचुएशन को एनालाइज करें, अपनी फीलिंग्स को रिकग्नाइज करें, और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें. थैंक यू सो मच. लेट्स सॉल्व लाइफ मिस्ट्री थ्रू ऑप्टिमिस्ट्री विद कोच जवेरिया. बाय बाय एंड टेक केयर.